दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन क्लास 6 मैथमेटिक्स, जो कि सीबीएसई बेस्ड है। उसी का चैप्टर नंबर 2 होल नंबर की एक्सरसाइज 2.2 हम देख रहे थे। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखो, यहाँ पर बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको गिवन हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंड विच वन इज फॉल्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर। बोला है कि दो ऑड नंबर्स का सम करने पर क्या आपको एक ऑड नंबर ही मिलता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो लेट सपोज हम एक ऑड नंबर लेते हैं, दैट इज 5, एंड एक और ऑड नंबर लेते हैं, दैट इज 7। तो 5 और 7 को ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा? 12। तो 5 और 7 तो क्या है, दोनों ही ऑड नंबर है। एंड 12 इज इवन नंबर। 12 इज इवन नंबर। तो यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर। तो दो ऑड नंबर्स का सम क्या होता है? एक इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? फॉल्स। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं, द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर। दो ऑड नंबर्स का सम क्या एक इवन नंबर होता है? तो अभी अभी हमने चेक किया है कि दो ऑड नंबर्स का सम हमेशा क्या मिलता है? एक इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। थर्ड वन हम देखते हैं, द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। दो इवन नंबर्स का सम क्या एक इवन नंबर होता है? इसको हम चेक कर लेते हैं। इवन नंबर मैं लेती हूँ सबसे छोटा इवन नंबर, दैट इज 2, एंड इसके बाद जो इवन नंबर आता है दैट इज 4। इनका एडिशन करने पर आपको क्या मिलेगा? 6। तो 6 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन इवन नंबर। तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट ट्रू होगा। फोर्थ नंबर हम देखते हैं, द सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन ऑड नंबर। अभी अभी हमने चेक किया है कि दो इवन नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है? एक इवन नंबर। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में क्या गिवन है? द सम ऑफ टू इवन नंबर्स इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर नहीं होता है, इवन नंबर ही होता है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप ये चारों क्लियर हुए होंगे। अब हम देखते हैं फिफ्थ नंबर, द सम ऑफ एन इवन नंबर एंड एन ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। अब यहाँ पर हमें एक इवन नंबर लेना है। चलो इसको यहीं पर चेक कर लेते हैं। इवन नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर की बात करूँ, दैट इज 4, एंड ऑड नंबर की बात करें, दैट इज 3। इन दोनों का सम देखते हैं, क्या मिलेगा? 5। तो 5 क्या है? हमारा ऑड नंबर है। और स्टेटमेंट में हमें बोला है इज एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर ही होता है। सो दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं, द सम ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर। इसका जस्ट अपोजिट बोल दिया है। पहले ऑड नंबर लिख दिया, देन लिख दिया है इवन नंबर। इन दोनों का सम हमेशा पता है हमको क्या होता है? ऑड नंबर ही होता है। लेकिन हमें स्टेटमेंट में गिवन है इज एन इवन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये क्या है? ये क्वेश्चन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड देखे थे, ऐसे ही थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ और सिक्स एक दूसरे के क्या है? ऑपोजिट है। अब इसमें और क्वेश्चन है कुछ, उन्हें भी हम देख लेते हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर। देखो, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 0 से, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। एंड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर को n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड इनफाइनाइट तक। तो आप क्या देखते हो कि सारे नेचुरल नंबर तो क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है। तो वो सारे नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो इसमें क्या स्टेटमेंट बनेगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे नेचुरल नंबर्स तो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऑल होल नंबर्स कैन नॉट बी नेचुरल नंबर। हमें स्टेटमेंट गिवन है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ये क्या होगा? एकदम फॉल्स। क्लियर है? इसका जस्ट अपोजिट हम देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर तो क्या हो सकते हैं? होल नंबर हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं,
देयर इज अ होल नंबर विच व्हेन एडेड टू अ होल नंबर गिव दैट नंबर। क्या बोला है क्वेश्चन में कि देयर इज अ होल नंबर, कि कोई एक होल नंबर है विच व्हेन एडेड टू अ होल नंबर, जब उसे किसी होल नंबर्स में ऐड किया जाता है, गिव दैट नंबर, तो वो वही नंबर देता है। तो सपोज मैं, तो ये पहले तो स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है, और वो जो होल नंबर है वो क्या होगा, 0, दैट इज 0। देखो कैसे होगा, 0 एक ऐसा होल नंबर है जिसको किसी भी होल नंबर में हम ऐड करते हैं तो वो आंसर में क्या देता है, ये वाला होल नंबर। जैसे 0 इज अ होल नंबर व्हेन बी एडेड टू अ होल नंबर दैट गिव्स दैट नंबर। क्लियर है, 0 को 3 में ऐड करो तो आपको क्या देगा, 3 ही देगा। ये आपको स्टेटमेंट में बोला गया है। हम देखते हैं, देयर इज अ नेचुरल नंबर विच व्हेन एडेड टू अ नेचुरल नंबर गिव दैट नंबर। तो ऐसा अगर नेचुरल नंबर कोई है कि जिसको उसी में कोई किसी दूसरे नेचुरल नंबर में अगर हम ऐड करते हैं तो वो वही नेचुरल नंबर देता है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि 0 ही ऐसा एक नंबर है जिसको आप जिस नंबर में भी ऐड करोगे आंसर आपको वही मिलेगा। लेकिन नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो नेचुरल नंबर ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर आर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। देखो बोला है कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज होती है वो होल नंबर्स की होती है। यस, होल नंबर की होती है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देखो क्यों है फॉल्स, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव आर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। ये होल नंबर्स के एडिशन की प्रॉपर्टी है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, एंड दैट इज फॉल्स। क्लियर हुआ। ये तो आपके बुक में गिवन है एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि होल नंबर्स के एडिशन की होती है। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।